हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइशिका एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे वीडियो को देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आप। तो वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत दिन से जो बड़ी बहन है वो लोगों को कंफ्यूज कर रही है कि क्या सरप्राइज़ वो देने वाली है। कल भी उसने जो व्लॉग डाला था अपने चैनल पर, उसका जो टाइटल था वो यही था कि वो आज बता देगी आप लोगों को फाइनली कि क्या वो सरप्राइज़ आप लोगों को देने वाली है। लेकिन उसने फिर से बात को पूरे तरीके से घुमा दिया। उसने अपने अगले वाले व्लॉग के लिए आप लोगों को मतलब बांध के रखा कि आप उसका आने वाले व्लॉग जो है उसका वेट करो, और ताकि आप लोग के दिमाग में और भी चीज़ें आ सके कि ऐसा क्या सरप्राइज़ हो सकता है, क्या बताने वाली है, क्या नया करने वाली है। क्योंकि लोगों ने उसके जो भी वीडियो था कल का, उसके नीचे बहुत सारे कमेंट्स कर रखे थे कि या तो आप मॉडलिंग करने वाले हो, या आप एयर होस्टेस के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है, या फिर आपको कोई सीरियल में कोई रोल मिल गया। मतलब इस तरीके की बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से गेसेस किए थे कि ये, और बहुत लोगों ने अपनी तरफ से तुक्के भी लगाए थे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। लेकिन जो रियलिटी अब सामने निकल के आई है वो उसके जस्ट अपोजिट है। मतलब किसी ने भी वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, ना ही सोची थी, जो सरप्राइज़ उसने बड़ी बहन ने दिया है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज के इस वीडियो में कि उसने क्या सरप्राइज़ लोगों को दिया है। सबसे पहली बात यह है कि आज 20 तारीख है, यानी कि इसके पति का बर्थडे है। बहुत दिन से ये बात सामने आ रही थी कि ये क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। कहीं जाने का इन लोगों का कोई प्लान भी बन रहा था अब, लेकिन कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे या जो भी सब होगा वो हम लोगों तक पता चल जाएगा। नेक्स्ट व्लॉग जो भी आएगा इसका, उसमें हमें पता चल जाएगा। लेकिन बात यही आ रही है कि जिस भी एस्ट्रोलॉजर को इसने अपना हाथ दिखाया है और जो भी उन्होंने बोला है कि इसका बड़ी बहन का भी तलाक हो जाएगा, तो जो अभी कंडीशन बन रही है हाल फिलहाल की देख के, तो उन कंडीशन के हिसाब से तो वो जो बात है वो कहीं ना कहीं 50% तो सच होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि लड़ाइयाँ सबके बीच में होती है, लेकिन ये इस बार जो इसने ठान लिया है कि ये कानपुर नहीं जाएगी, और जो इसने प्लानिंग करी है आगे की फ्यूचर की, मतलब ये अपने हस्बैंड को छोड़ के जो प्लानिंग कर रही है उसमें इसके हस्बैंड का कोई रोल नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि जिस तरीके की अभी प्रेजेंट की जो भी कंडीशन बन रही हैं, उन सब चीज़ों को तो देख के यही लग रहा है कि आने वाला जो इसका टाइम है उसमें हो सकता है जो भी बातें बताई गई है इसके फ्यूचर को लेकर, तो वो कुछ परसेंट होती हुई नज़र भी आ रही हैं। लेकिन कहते हैं डेस्टिनी में कुछ भी लिखा होता है, कभी भी टाइम का कोई पता नहीं होता कि कब क्या चीज़ें हो जाएं। कई बार क्या होता है कि अच्छी भली जो चीज़ें होती हैं अच्छे एक ट्रैक पे चलते चलते ख़राब भी हो जाती है, तो कोई भरोसा नहीं है कि क्या हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो बड़ी बहन है वो जो है उसको इस टाइम पर बस अपना अपना पड़ी हुई है, उसको इस टाइम पर किसी की कोई चिंता नहीं है। यहाँ तक कि चलो ठीक है तुम्हारी भाई बहनों के साथ आपस में लड़ाई हो गई है, ठीक है, लेकिन तुम कम से कम अपने पति के बारे में तो सोचो। तुम्हारा पति वहाँ कानपुर में रह रहा था इतने लंबे टाइम से, तब भी तुम्हें कोई चिंता नहीं थी। फिर जब तुम्हारी भाई बहनों से लड़ाई हो गई तो तुम हिमाचल में रह रही हो, अब तुम्हारा पति भी यहीं पर आ गया है, और जाने के नाम पे तुम साफ तौर पे मना कर रही हो कि मैं कानपुर नहीं जाऊंगी। तुम्हारा पति फिर से वापस जाएगा वहाँ पर अकेला, तो तुम क्या मतलब क्या सोच के बैठी हो? या तो तुम प्रीतो की तरह रहना चाह रही हो कि प्रीतो भी अपने ससुराल को और पति को छोड़ छाड़ के सब यहाँ पे बैठी हुई है, तो तुम सोच रही हो कि मैं भी अपने पति का हेडेक क्यों लूँ, मैं भी आराम से अपने सिंगल लाइफ को एंजॉय करूँ। क्योंकि तुम दोनों ही बहनों का कहना ये है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट के नाम पे तुमने सारे रिश्तों की ऐसी धज्जियां उड़ा के रख दी हैं कि जो लोग तुम्हारे व्लॉग्स देखते होंगे ना, जो मैरिड जो भी लेडीज़ होंगी या जो भी होंगे कपल्स वगैरह, तो वो आप लोगों से क्या सीखते होंगे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। बस वो ये सीखते होंगे कि शादी करो,
पति का ध्यान मत रखो, ससुराल वालों की कोई चिंता मत करो, शादी करके बस अपने मायके में आराम से रहो। यही चीज़ें तुम लोगों के व्लॉग्स में देखने के लिए मिलती है। कभी ना तो आप लोगों के घर में आप लोगों का कोई रिलेटिव्स आता है, ना तुम कोई अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे जाते हो। कभी भी हम लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मिली देखने के लिए कि आप लोगों की मतलब अपने रिलेशन के जो लोग हैं उन लोगों के साथ भी अच्छे से बनती हो, आप लोग की किसी के साथ भी अच्छे से नहीं बनती। सिर्फ अपने अपने बारे में आप लोग सोचते हो, क्योंकि तुम सब लोग जो भी हो सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचना, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। क्योंकि लोगों के रिश्तेदार होते हैं, लोगों का आना जाना होता है, मिलना जुलना होता है सब, लेकिन आप लोग के घर में कभी भी कोई ना आता दिखता ना जाता दिखता, ना आप लोग कहीं आते जाते नज़र आते हो। तो इन सब चीज़ों से भी इंसान की मेंटेलिटी समझ में आ जाती है कि आप लोग किस टाइप के हो। दूसरी बात, झूठ बोलने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। और जो कुछ बातें जो आज इसने क्लियर कर दी हैं वो ये है कि इसने आज बड़ी बहन ने आखिरकार जो सस्पेंस बना रखा था उस सस्पेंस पे से पर्दा उठा दिया है और बता दिया है कि जो सरप्राइज़ था वो क्या था। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये सरप्राइज़ के बारे में इतने दिन से बात कर रही थी वो ये था कि इसका कहना ये है कि अब ये फ़ॉरेन जाएगी। मतलब जो तैयारियां इतने दिन से हो रही थी, जो भी पेपर वर्क होता है या जो भी सब फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब चीज़ें हो रही थी नवंबर के महीने से। लेकिन इसने बोला कि मैंने किसी के साथ अभी ये बात शेयर नहीं की थी, मैं चाह रही थी कि जब तक जो चीज़ अच्छे से कंफर्म ना हो जाए तब तक मैं आप लोगों को ना बताऊं। तो अब वो चीज़ कंफर्म हो गई है। तो इसने आज ये बात लोगों के सामने रख दी है कि ये फ़ॉरेन जा रही है। अब ये फ़ॉरेन कब जा रही है और कौन सी कंट्री में जा रही है ये इसने अभी नहीं बताया, और किस काम के लिए जा रही है ये भी इसने नहीं बताया, और कौन इसके साथ जाएगा अभी ये कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ अभी एक सिंगल लाइन बताई है कि मैं फ़ॉरेन जा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी जो इस चीज़ के को जानने के लिए बहुत ज़्यादा कई दिनों से एक्साइटेड थे कि ऐसी कौन सी बात है जो ये बड़ी बहन हम लोग को बताने वाली है, तो मुझे लगता है आप सब लोगों को भी इसका जवाब मिल गया होगा कि वो आउट ऑफ इंडिया जा रही है। अब प्रीतो का क्या मामला है क्या नहीं है वो भी हम लोग को आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि प्रीतो की जो कंडीशन अभी है उसको देख के मैं आप लोगों को कंफर्म बता देती हूँ 101% कि प्रीतो अपने ससुराल नहीं जाएगी। ये बात कंफर्म है, चाहे कितना ही कुछ हो जाए, चाहे कितना ही कोई उसको समझा ले, लेकिन वो नहीं जाएगी। और बहुत ही जल्द दोनों का तलाक भी हो जाएगा, प्रीतो और नन्नू का। ये चीज़ भी मैं आप लोगों को पूरी श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके की बातें सामने निकल के आ रही हैं वो यही है। और प्रीतो ठान चुकी है दूसरी शादी के लिए, तो वो दूसरी शादी